औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर बुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले ना आप हाथ की शेप देखा करें। अगर हम शेप देखते हैं तो हल्की सी रेक्टेंगल है और उंगलियां भी ना बहुत छोटी हैं ना बहुत लंबी हैं। तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, थोड़े से जज़्बाती भी होते हैं, गुस्से के तेज़ होते हैं। अगर ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें तो ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक होते हैं। इसके अलावा अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा है। तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, फ्रेंडशिप बहुत कम करते हैं, दूसरों पर एतबार भी कम ही करते हैं और ज़िंदगी में दोस्त कम बनाते हैं और हर तरह के माहौल में खुद को इतनी आसानी के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाते। अंगूठे का फर्स्ट फोर अच्छी लेंथ में है तो विल पावर इनकी स्ट्रांग है। सेकंड फोर देखें तो सूझ बूझ प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अंगूठे पे एक बुदाई भी बनी हुई है। जब ये आंख बनी हो ना तो आपको ज़िंदगी भर रुपए पैसे की कमी नहीं होती और ज़िंदगी में आसानियाँ मिलती हैं। ज़िंदगी में मुश्किलात आती ज़रूर हैं लेकिन आप उन प्रॉब्लम से निकलते चले जाते हैं। अंगूठे के सेकंड फोर पर यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा आड़ी तिरछी लाइन है। इसका मतलब ये कि इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी और जो भी इनके प्लान होंगे उन प्लान पर अमल पैरा होने के लिए भी इनको सख्त टफ टाइम देखना पड़ेगा। इनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आसानी से नहीं मिलेंगी। ठीक है जी। इसके अलावा जब ये आपकी आंख बनी होती है तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है। सच्चे ख्वाब ऐसे लोगों को आते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। बड़े ज़बरदस्त माहिर नफ्सियात भी होते हैं। दूसरों की साइकी को समझ के दूसरे बंदे को हैंडल करते हैं और बड़े असूल परस्त होते हैं। मुनाफिक झूठे लोगों के साथ तो ऐसे लोग बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करते। खुद दिल के बड़े साफ होते हैं लेकिन गुस्से के तेज होते हैं और हर बात बंदे के मुंह पे बोल देते हैं। अब अगर इनकी हम लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन आप देखें तो यहाँ पे एक बारीक लाइनों का जाल बना हुआ है। जिंदगी की लकीर पर भी और दिमाग की लकीर भी और इसी तरह दिल की लाइन भी। ये भी कोई इतनी अच्छी हालत में नहीं है। तो फिर क्या होगा? ये होगा कि ज़िंदगी की लाइन में जब बहुत ज़्यादा ज़ंजीरदार होगी तो ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें, टेंशनें, स्ट्रगल बढ़ जाएगी। कोई भी काम आसानी से नहीं होगा। दिमाग की लकीर में अगर ये इस तरीके से दिमाग की लाइन कमज़ोर होगी, उसमें जज़ीरे बन रहे होंगे, तो ज़हनी टेंशनों का शिकार ज़िंदगी बहुत ज़्यादा होगी। दिल की लाइन अगर कटी-पटी होगी तो इंसान ज़्यादा जज़्बाती होगा, जल्दी गुस्से में आएगा और अपने काम ख़राब कर लेगा। मैरिज में मसले बनेंगे। रिलेशंस ऐसे लोग अपने ख़राब कर लेते हैं अपने गुस्से की वजह से। क्योंकि जब आपकी दिल की लाइन डिस्टर्ब होगी ना, फिर क्या होगा? आप जल्दी गुस्से में आ जाएँगे, थोड़े से शक्की-वहमी भी आप हो जाएँगे, जज़्बाती बहुत ज़्यादा होंगे, बातों को पकड़ लेंगे, हर वक़्त ओवरथिंकिंग करेंगे, तो ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन आपके अंदर ज़्यादा आ जाता है, जल्दी मुश्तिल हो जाना, जल्दी गुस्से में आ जाना, छोटी-छोटी बातों को पकड़ के लड़ाई झगड़ा कर लेना। ये चीज़ें इंसान की शख्सियत को थोड़ा-सा बदसूरत बना देती हैं। तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से बचें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी शख्सियत बड़ी पुरकशिश रहे, लोग आपसे बड़ा प्यार करें, लोग आपके करीब आएँ। देखिए, जब आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर होगा, आप जल्दी गुस्से में आएँगे और आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपको खुद अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। आप हो सकता है अचानक किसी की बेइज़्ज़ती कर दें, किसी की इंसल्ट कर दें, किसी के साथ आप अपना रिलेशन तोड़ लें। आपको खुद खुद पर जब कंट्रोल नहीं होगा, तो मुझे बताएँ कौन आपके पास आएगा, कौन आपके पास बैठेगा, कौन आपसे दोस्ती करेगा? तो ये चीज़ें आपको लोगों से दूर करेंगी, आपको अपने रिश्तों से दूर करेंगी, लाइफ़ पार्टनर से दूर कर देंगी, आपकी मैरिज में मसले बनेंगे, आपके बहन-भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाएँगे। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिल की लाइन की हालत ये हो, कटी-फटी हो, दिमाग की लाइन की हालत भी कटी-फटी हो और ज़िंदगी की लाइन भी बहुत कटी-फटी हो। तो फिर क्या होगा? ज़िंदगी में गलत फ़ैसले, दिल की लाइन कटी-फटी होगी तो जज़्बाती फ़ैसले, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना, मूड स्विंग होना, ये चीज़ें आपको नुकसान देंगी। ठीक है जी? अब लाइफ़ लाइन ये बता रही है कि लंबी ज़िंदगी होगी, लेकिन सेहत गड़बड़ करेगी, सेहत कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। तकरीबन बचपन में भी हेल्थ के इश्यू होंगे और तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक तो हेल्थ ख़राब ही रहेगी और इसके अलावा भी ज़िंदगी की लाइन बड़ी मध्यम सी और कमज़ोर सी है लंबी और ये केटो बाउंड पे जाके एक फिश साइन भी बना रही है, तो ऐसे लोग
नॉलेज के लिहाज से इनके पास रूहानियत स्पिरिचुअलिटी होती है, जब केटू माउंट पे यहाँ पे फिश का साइन बनता है। और ये फिश आपको बैरून मुल्क सफ़र भी करवाती है। सफ़र की लाइनें भी मौजूद हैं, तो बिल्कुल ये हज उम्रा भी करेंगी, बाहर के मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगी। ये लाइनें अगर इस तरीके से मौजूद हो ना, तो इंसान की फ़ौरन सेटलमेंट तो नहीं हो पाती बाज़ दफ़ा, जब इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझें। फ़ौरन सेटलमेंट कब होगी आपकी? जब ज़िंदगी की लाइन के साथ एक ताकतवर सफ़र की लाइन टूटी-फूटी ना हो, ज़िंदगी की लाइन के साथ यूँ जुड़ जाए, यूँ जुड़ जाए। ये आपको बाहर के मुल्क लेके जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आपकी सफ़र की लाइन जो है वो इस तरीके से टूट-टूट के चल रही है यूँ, इसका मतलब ये कि आप परदेस पहले तो जब आप सफ़र के लिए कोशिश करेंगे तो सफ़र में नाकामियों का सामना आपको बार-बार करना पड़ेगा। कभी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, कभी वीज़े में प्रॉब्लम आ जाएँगी, अपील आ जाएगी, इस तरह की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। बेहतरीन सफ़र की लाइन वो होती है जो ज़िंदगी की लाइन के साथ यूँ टच हो जाए। किस्मत की लाइन यूँ जा रही है, सफ़र की लाइन यूँ इसके साथ टच हो जाए और ये टूटी-फूटी ना हो, तो ये आपकी फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती है। ठीक है जी? इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। हाँ, सफ़र जो लोग बाहर के मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं मज़ीद बता देता हूँ, ये इस तरीके से फिश साइन भी हो सकते हैं। ठीक है? मून माउंट पे। ये फिश भी आपको सफ़र करवा सकती है। लेकिन इस फिश का रुख अगर जुपिटर माउंट की तरफ होगा, तो आप स्टडी बेस पे जाएँगे, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। अगर इस फिश का रुख जो है वो सैटर्न की तरफ होगा, तो वर्क परमिट आपको मिलेगा और जो लोग शोबिज़ से रिलेटेड होते हैं, जो कंसर्ट करते हैं, सिंगर होते हैं, उनकी जो फिश है वो आमतौर पर सन माउंट की तरफ होती है। ये इस माउंट की तरफ इसका रुख होगा। तो जिस तरफ फिश का मुँह होगा, जिस माउंट की तरफ होगा, वो आपको उस तरफ लेके जाएगी। उसी बेस पे आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। इसके बाद जी आप देखें तो यहाँ पर किस्मत की लाइन यूँ इस किस्मत की लाइन ने जाना था ऊपर की तरफ, ये इस तरफ घूम गई है। अगर आपकी किस्मत की लकीर ऊपर जाने के बजाय इस तरफ घूम जाए, तो ज़िंदगी में आप कोई जज़्बाती फ़ैसला करते हैं, उस लम्हे आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से आपको सख्त नुकसान उठाना पड़ता है। तो बिल्कुल ये आपने किसी गलत डिसीजन की वजह से, और वो गलत डिसीजन इनका वो शादी भी हो सकता है शादी इनकी पहली शादी किसी गलत जगह पे हो, तो शुरू में इनका वो रिलेशन भी टूट जाएगा और पहली शादी भी ब्रेक हो जाएगी। ये बड़ा पावरफुल साइन होता है अगर आपकी लड़की के हाथ में जो किस्मत की लकीर अगर ये ज़िंदगी की लाइन की तरफ घूम जाए, अगर ज़िंदगी की लाइन को काट दे फिर तो बहुत ही ज़्यादा खराबियाँ होंगी। लेकिन अगर ये ज़िंदगी की लाइन की तरफ घूम के रुक जाती है, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम तो ज़रूर आएँगी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएँगी। लेकिन यहाँ से जैसे ही ये इस तरफ घूमी है, तो यहाँ से भी किस्मत की लाइन ने ऊपर की तरफ स्टार्ट ली है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो जाएँगी और जहाँ ये इस जगह पे जो इनका नुकसान होगा, वो इसको रिकवर कर लेंगी। ठीक है? और लेकिन 27-28 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत टफ टाइम देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप देखिए ओल्ड एज में भी ये इनकी शोहरत की लाइन है और यहाँ से एक राहु लाइन दिल की लाइन से निकल के ये इसने किस्मत की लाइन को भी काटा है। तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में ये एक दफ़ा इनको किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा और 1-2 दफ़ा कोई हो सकता है ये कोई कारोबार करें या किसी इंसान पे ट्रस्ट करें, तो वहाँ से भी इनके साथ धोखा ज़रूर होगा। जुपिटर माउंट पर ये खड़ी लाइन इनको बहुत अच्छी कामयाबियाँ देगी, ये अच्छी जॉब करवा देती है और अगर यहाँ पे इस तरीके से अल्लाह करे ये स्टार का साइन बनता नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पर स्टार का साइन भी बन जाए, तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाते हैं और ऐसे लोगों को नेम फेम भी मिलता है। नेम फेम इनको मिलेगा ज़रूर ज़िंदगी में। ये शोहरत की लाइन मौजूद है, तो नेम फेम तो इनको मिलेगा और 50 से लेके 55 के दरमियान में भी थोड़ी-सी स्ट्रगल, थोड़ा-सा मुश्किल टाइम होगा, लेकिन उसके बाद आगे अल्लाह करम करेगा, आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, इंशाअल्लाह ताला। अब इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड को अगर आप देखेंगे तो बुधाई इनकी यहाँ पे डिस्टर्ब है, तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बुधाई के ऊपर फिर अगर एक लाइन हो, तो और स्ट्रगल बढ़ जाती है, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, धोखे, चीटिंग इनके साथ ज़रूर होगी और बच्चों की लाइनें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं, 3 या 4 बेबी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इनका अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल पर ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। ये अंदरूनी मंगल जो मरीख का उभार होता है, ये बंदे के अंदर गुस्सा पैदा करता है। तो गुस्सा ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में जो भी इनकी पहली शादी होगी, उसका चलना तकरीबन मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो।
اور اس کے بعد ان کی جو دماغ کی لائن ہے نیچے جا کے یہ 2 شاخہ ہو رہی ہے جو انسان کے انتہا درجے کے انٹیلیجنٹ ہونے کا بتاتی ہے۔ دل کی لائن شروع میں تو یہ بہت جذباتی ہوں گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنی ذات کو کافی بہتر کر لیں گی۔ تقریباً 27-28 سال کی عمر میں جب ان کے ساتھ بہت بڑی چیٹنگ ہو جائے گی نا، جب ان کے ساتھ ایک بہت بڑا یہ غلط ڈیسیژن لیں گی، اس کے بعد یہ اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کریں گی۔ تو امید ہے کہ 30 سال کی عمر تک یہ بہت بڑا دھوکہ بھی کھائیں گی، بڑا مشکل ٹائم بھی دیکھیں گی، اور یہ بھی یہاں پر بھی اسی طریقے سے قسمت کی لائن بریک ہو رہی ہے اور مشکلات ہیں، تو تقریباً 30 سال کی عمر تک تو مشکلات ان کی زندگی میں رہیں گی، لیکن رائٹ ہینڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 کے بعد آگے ان کی قسمت کی لائن بڑی بہترین ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی قسمت کی لائن ان کو سپورٹ کرے گی، تو تقریباً 30 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک اچھی دولت آئے گی، اور 40 سے 50 کے درمیان یہاں پر ڈبل قسمت کی لائن کے طور پر ان کو یہاں کسی رشتے کی سپورٹ ملے گی، کوئی انسان ان کی زندگی میں آئے گا جو ان کو بہت سپورٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اگر اس طریقے سے بھی کراس کا سائن بنے، جوپیٹر پہ کراس کا سائن اچھا ہی مانا جاتا ہے، یہ انسان کے اندر روحانیت اسپرچویلٹی بھی پیدا کرتا ہے اور انسان کو روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے، اور اسپرچویلٹی میں بھی کافی زیادہ انسان جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ یہ لائنیں وینس ماؤنٹ پر کھڑی لائنیں اولاد ضرور دیتی ہیں، اس کے علاوہ ایسے لوگ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیے سفر کی لائن موجود ہے، لیکن سفر کی لائن کو یہ ایک اس لائن نے بھی کاٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ باہر کے ملک جائیں گی ضرور، لیکن باہر کے ملک جا کے سیٹل ہونے میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تقریباً یہاں پر قسمت کی لائن بریک ہوئی ہے، تو زندگی میں جو بھی ان کے جب یہ اپنے بچپن سے لے کے 22-24 سال کی عمر تک ان کی لائف ایک طریقے سے چلے گی، یعنی کہ جس طریقے سے لائف جاری ہوگی وہ یکدم وہ چیز ان کی ختم ہو جائے گی، کوئی بہت بڑا لاس ہوگا یا کوئی بہت بڑا چینج ان کی زندگی میں آئے گا۔ یہاں پہ قسمت کی لائن بریک ہوئی ہے، تو کبھی کبھی وہ پہلی شادی کو توڑ دیتی ہے، اس کے بعد یہاں سے قسمت کی لائن نے دوبارہ سٹارٹ لی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ والا ٹائم ان کا کافی زیادہ مشکل ہوگا۔ بچپن سے لے کے 25 سے 30 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں کرائسس بہت زیادہ آئیں گے، یہ لائف لائن بھی یہی بتا رہی ہے کہ بچپن سے لے کے 25-30 یہاں تک 30 سال ایج بن جاتی ہے ان کی، تو 30 سال کی عمر تک بہت زیادہ مشکلات ان کو دیکھنی پڑیں گی، لیکن ہیں یہ بڑی انٹیلیجنٹ۔ جب آپ کی دماغ کی لائن میں سے اس طریقے سے 2 یا 3 لائنیں نکلے نا، تو ایسے لوگ انتہا درجے کے تیز ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور پھر اپنی محنت کی وجہ سے زندگی میں ضرور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان کی شادی کی لائن اور شادی کی لائن کے ساتھ لائنیں یوں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، تو شادیوں میں مسئلے بنیں گے، شادی نہیں کامیاب ہوگی ان کی اتنی آسانی کے ساتھ، اسپیشلی پہلی شادی تو ان کی ڈیمیج ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہ دیکھیں تو 40 سے 50 سال کی عمر میں اچھی دولت آئے گی، اچھا روپیہ پیسہ آئے گا، اور اولڈ ایج میں بھی تھوڑی بہت مشکلات آئیں گی، تقریباً 60 to 70 کے قریب، اور یہاں پر بھی سن لائن یہ کہہ رہی ہے کہ 50 سے لے کے 55 تک تو پرابلم رہیں گے، لیکن آگے سن لائن ان کو سپورٹ کرے گی۔ تو یہاں پر شہرت کی لائن بھی اور قسمت کی لائن ان کو سپورٹ کر رہی ہے، جوپیٹر ماؤنٹ بھی ان کا اچھا ہے، تو اس لحاظ سے بڑھاپا ان کا بڑا اچھا ہوگا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور جو بھی ان کی دل کی بڑی بڑی خواہشیں ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کی دیکھ لیں شادی کی لائنز کو، تو وہ آپ دیکھ لیں، میں نے بتایا تھا نا کہ پہلی شادی ان کی نہیں بچے گی، تو بالکل پہلا جو بھی رشتہ ہوگا وہ بریک ہو جائے گا، اور دوسری شادی کی لائن بھی نیچے کی طرف گر رہی ہے۔ جب دوسری شادی کی لائن بھی نیچے کی طرف گر رہی ہوتی ہے تو انسان کو اپنے لائف پارٹنر سے بہت زیادہ توقعات ہوتی ہیں جو بالکل پوری نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے بھی انسان تو اس شادی میں زیادہ دکھی رہتا ہے، تو اس لیے ان کی پہلی شادی میں بھی مسئلے بنیں گے، اور سیکنڈ میرج میں بھی اگر یہ کمپرومائز کریں گی، صبر سے کام لیں گی، اپنی نیگیٹیوٹی جو ان کی شخصیت کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے بہت زیادہ جذباتی ہونا، چڑچڑا ہونا، جلدی غصے میں آ جانا، ان چیزوں کو ٹھیک کریں گی تو پھر ان کی شادی زبردست کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ بھی اپنا ہاتھ اتنی باریکی کے ساتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی پیارا سا کامنٹ بھی پاس کر دیں۔ آپ کی حوصلہ افزائیوں کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔